साथियों नमस्कार। धर्म जीवन चैनल में फिर आपका स्वागत है। आपके लिए लेके आए हूँ एक प्रेरक कहानी, मैं मर गया। कहानी का शीर्षक सुन के आपको आश्चर्य होगा, लेकिन आइए कहानी सुनते हैं। एक बार राजा को उनके वजीर ने कहा, महाराज बड़ा आश्चर्य हो गया। उन्होंने कहा, क्या हुआ? बोले, हमारे एक राज्य के सूखे स्थान में जो सूखा पेड़ था उसमें पत्ते अंकुरित हो गए, और जहाँ सूखा बंजर जमीन थी वहाँ पे घास उगाई है, हरियाली हो गई है। तो राजा ने पूछा, ये कैसे हुआ? कह रहे, महाराज पता नहीं, सुना है कोई एक फकीर आया है, वही सूखे पेड़ के पास बैठा था और उसके साथ उसके 2 शिष्य भी हैं, और उसके बाद में वो जो सूखा पेड़ था हरा भरा हो गया। महाराज अब तो लोग फकीर के दर्शन करने आ रहे हैं और उसके वचन सुनने आते हैं। राजा ने पूछा, ऐसा कौन फकीर है? वजीर ने कहा, महाराज सुना है कोई बाबा नानक जी हैं और उनके साथ में उनके 2 शिष्य हैं, बाला मर्दाना, वो आए हैं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो एकदम उधर उजड़ था, पेड़ सूखा हुआ था, कोई उधर जाता नहीं था, सूखे पेड़ में पत्तियां निकल आई और जो बंजर जमीन थी वहाँ पे घास उगाई, ये कैसे हुआ? चलो हम भी देखने चलते हैं। राजा अपनी लाव लश्कर के साथ रथ में बैठ करके अपने सैनिकों के साथ में भगवान नानक जी की तरफ गया। लेकिन जब भगवान नानक जी को वृक्ष के पास बैठे देखा तो वो ठहर गया। उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि यह दिखावा लेकर के वह भगवान नानक जी के पास जाए। राजा उतर गया, वजीर को साथ लिया और जा करके जब महाराज जी को, नानक जी को देखा, उसके मन में शांति भर गई, एकदम मन एकाग्र हो गया और वह जा कर के नानक जी के पास शांत बैठ गया। कुछ देर बैठा, नानक जी ध्यान में थे। ध्यान से उन्होंने आँख खोली, राजा को देखा, नानक जी समझ गए। राजा ने निवेदन किया, बोला महाराज, राजा ने निवेदन किया कि महाराज आप हम मेरे राज्य में चलिए और मेरा भोजन प्रसाद स्वीकार कीजिए। राजा ने कहा, मैं तेरे राज्य में चलूँ तो और तेरा भोजन भी स्वीकार करूँ, मुझे देगा क्या? राजा हंसने लगा, बोला महाराज मैं अपना पूरा राज्य आपको दे दूंगा। गुरु नानक जी जोर से हंसे। भगवान नानक ने कहा, राजा ये राज्य तेरा कब हुआ? पहले तेरे दादा का था, पिता का था, आज तू अपना मान रहा है, कल कोई शत्रु आकर के और हमला कर दे और राज्य जीत ले तुझे हरा के, तो उसका हो जाएगा। इसमें तेरा क्या रहा? तू अपना कुछ दे तब मैं चलूं। राजा सोचने लगा, बात तो सही है, राज्य पहले दादा का था, परदादा, दादा, पिता मेरा, और कल किसका रहेगा पता नहीं है। राजा ने कहा, मालिक तो आप मुझे ही ले लो, मैं आपका खादिम दास बन के आपकी सेवा करूँगा, मुझे ही ले लो। तो भगवान नानक हंसे, बोले, अरे ये बता, ये जो शरीर तू देना चाह रहा है ये तेरा कब से हो गया? आज 100 की डोर टूट जाए तो 5 भौतिक शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, ये तेरा कहाँ हुआ? तू अपना कुछ देने की बात कर। अगर तू अपना कुछ दे दे तो मैं चलूँ तेरे यहाँ, बिल्कुल चलूँगा। अब राजा सोच में पड़ गया, एकदम शांत हो गया, अब मेरा क्या है? तब राजा को एक संत की शब्द की चोट लगी कि अपना कुछ दे। अब राजा को समझ आया, राज्य मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है, तो मेरा है क्या? शांत हुआ। भगवान नानक की गंभीर आवाज़ आई, उन्होंने कहा, तू अपनी मैं दे दे। ये सुनते ही राजा फपक कर रो पड़ा। अब भगवान नानक के चरणों में गिरकर रोता रहा, रोता रहा। रोने की भी सीमा होती है। उसका मन हल्का हुआ, उसका मन शांत हो गया। नानक जी ने उसके कंधे पे प्यार से हाथ सहलाया, पीठ थपथपाया, उससे कहा, राजा अब जा तो राज्य कर। राजा ने कहा, महाराज ये सच्चे बादशाह, अब मैं क्या जाऊं? ये कौन जाएगा? महाराज मैं तो मर गया, राज्य कौन करेगा? मेरा मैं मर गया आपके चरणों में, अब राज्य कौन करेगा? नानक ने कहा, जा तू इस राज्य को मेरा प्रसाद समझ करके अब राज्य शासन कर। अब तू और अच्छे से राज्य करेगा, सबका भला करेगा, और तेरा जो भी काम होगा वो सेवा समझ के होगा, क्योंकि तेरी मैं मर गई। अगर मैं मर गई है तो हर काम तेरा सेवा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है, जब भी अवसर मिले
सच्चे संतों के पास जाइए, सच्चे संतों के ज्ञान को सुनिए, क्योंकि उनके पास गए बिना न आपको समझ आएगा आपका सच्चा है कौन, आपका साथी कौन है और आपकी मैं कहाँ है। और मैं तब तक नहीं मरेगी जब तक संत की शरण स्वीकार नहीं करेंगे, और अगर मैं नहीं मरी तो कई जन्मों तक आना जाना लगा रहेगा। हरिओम।